सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, स्मार्ट स्टडी करनी है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमें बस उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही वो कोर टॉपिक्स हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। तो ये रही आपकी मस्ट स्टडी लिस्ट। क्लिनिकल पैथोलॉजी का आप मान के चलिए पूरा का पूरा पेपर इन्हीं 4 टॉपिक्स के आसपास घूमता है। यूरिन, स्टूल, स्प्यूटम और बॉडी फ्लूइड्स। ये वो बेसिक्स हैं जो हर लैब टेक्नोलॉजिस्ट को पता होने ही चाहिए। इसीलिए एग्जामिनर भी इन्हीं पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। बस इन्हें तैयार कर लिया तो समझिए आधी जंग तो आपने यूं ही जीत ली। अच्छा, अब इन 4 में से भी एक टॉपिक ऐसा है जो सुपर इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। और वो टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये आपके पासिंग मार्क्स का सबसे बड़ा जरिया है। और हम ऐसा हवा में नहीं कह रहे हैं। आप पिछले कई सालों के पेपर उठाकर देख लीजिए, ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बात तो साफ है, यूरिन एग्जामिनेशन की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। चलिए, तो एक बार यूरिन एग्जामिनेशन पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो गई, फिर बाकी के ये 3 टॉपिक्स आपके पासिंग मार्क्स को और भी पक्का कर देंगे। देखते हैं कि इनमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, इन टॉपिक्स में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, राइट? तो स्टूल एग्जामिनेशन में पैरासाइट्स और उनसे जुड़ी बीमारियों पर ध्यान दीजिए। स्प्यूटम में टीबी डिटेक्शन सबसे जरूरी है, ये याद रखना है। और बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो सीएसएफ और प्लूरल फ्लूइड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। बस इतना काफी है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट रूल बताने वाला हूं जो सिर्फ इन टॉपिक्स पर ही नहीं बल्कि क्लिनिकल पैथोलॉजी के हर टेस्ट पर लागू होता है। अगर आपने इस एक रूल को समझ लिया ना, तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो ये रहा वो 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला जिसे आपको हर टेस्ट के लिए याद रखना है। सवाल चाहे यूरिन का हो, स्टूल का हो या किसी भी बॉडी फ्लूइड का, जवाब लिखने का जो तरीका है, जो ढांचा है, वो यही रहेगा। तो ये है वो 3 पिलर्स। हर सैंपल की जांच 3 लेवल पे होती है। पहला फिजिकल, मतलब सैंपल आंखों से देखने में कैसा है, उसका रंग, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। दूसरा केमिकल, मतलब स्ट्रिप्स या रिएजेंट से हम पता लगाते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, जैसे कि पीएच या प्रोटीन। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिख रहा है, सेल्स हैं या कोई कीटाणु। बस अपने हर जवाब में इन 3 पॉइंट्स को शामिल कर लीजिए। तो चलिए, अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पास होने का आपका रास्ता कितना साफ और कितना आसान हो चुका है। सीधी सी बात है, अगर आपने ये 4 मेन टॉपिक्स और हर टेस्ट के लिए वो 3 पार्ट वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया, तो आपकी सफलता पक्की है। कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में पास पक्का है। ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये एक सही स्ट्रैटेजी का नतीजा है। तो अब सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं? अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कीजिए और एग्जाम में कामयाब होइए। हमारी शुभकामनाएं आपके